हेलो गाइस। ये हमारा ज्योग्राफी क्लास 9th का चैप्टर 4। चैप्टर का नेम है क्लाइमेट। इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू क्लाइमेट। इसमें लिखा है इंडियाज़ क्लाइमेट इज वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स इन द वर्ल्ड। इंडिया का जो क्लाइमेट है बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि ये जो क्लाइमेट है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, जैसे में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, प्रेशर। तो ये सारे इसके फैक्टर्स हैं जिस पे क्लाइमेट डिपेंडेंट है। तो इस वजह से क्लाइमेट जो है, जो मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, जो इंडिया क्लाइमेट है, वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है, कॉम्प्लेक्स है और इरेटिक भी है। इट इज़ मेनली नोन फॉर द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। इसे हम क्या बोलते हैं? मानसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट। और प्रिसाइजली अगर हम बात करें तो ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। To understand India's climate fully, you need to understand two key concepts. वो दो की कंसेप्ट कौन से हैं? पहला है हमारा वेदर। वेदर क्या होता है? वेदर रेफर्स टू अ स्टेट ऑफ एटमोसफेयर एट अ गिवन प्लेस एंड टाइम। वेदर क्या है? अ स्टेट ऑफ एटमोसफेयर एट अ गिवन प्लेस एंड टाइम। किसी खास जगह पे और बहुत ही कम समय में जो उसके चेंजेस आते हैं, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? वेदर। जैसे अगर किसी जगह का दोपहर में अगर बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे बारिश हो रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे कि रेनफॉल, वहाँ पे वेदर कैसा है? रेनी वेदर है ना। अगर वहाँ पे दोपहर के बाद शाम में अगर ड्राई वेदर हो गया, अगर ड्राई वहाँ पे एटमॉस्फेयर हो गया तो उसे हम क्या बोलेंगे? ड्राई वेदर है। वही यहाँ पे लिख रहा कि वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ गिवन प्लेस एंड टाइम। किसी खास जगह पे और ख़ास टाइम पे जो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक कंडीशन होगा, जो स्टेट होगा एटमॉस्फेयर का, उसे हम क्या बोलेंगे? वेदर। इट इंक्लूड शॉर्ट टर्म चेंजेस। ये शॉर्ट टर्म चेंजेस को इंक्लूड करता है। जैसे में किन किन चीज़ों को इंक्लूड करता है? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर। एयर में जो वाटर वेपर का अमाउंट है उसे हम क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी। तीसरा है रेनफॉल, विंड्स, प्रेशर। तो ये सब चीज़ों में जो शॉर्ट टर्म चेंजेस जो आएंगे उसे हम क्या बोलेंगे? वेदर। इसके आगे लिखा है वेदर चेंजेस आवरली और डेली। ये बहुत ही शॉर्ट टर्म चेंजेस है। अगर ये एक घंटे से दूसरे घंटे में अगर जो चेंज आ गया उसे भी हम क्या बोलेंगे? वेदर। ये हालांकि डेली चेंजेस को भी हम वेदर ही कंसिडर करते हैं। तो ये हमारा हो गया वेदर। दूसरा हमारा टॉपिक है यहाँ पे क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट रेफर्स टू एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर 30 ईयर्स और मोर। 30 साल या उससे ज़्यादा किसी जगह का जो वेदर कंडीशन होगा, एवरेज वेदर कंडीशन होगा, सम ऑफ वेदर कंडीशंस, उसे हम क्या बोलेंगे? क्लाइमेट। क्लाइमेट इज़ प्रेडिक्टेबल एंड स्टेबल ओवर लॉन्ग पीरियड। वेदर में क्या है? फ्रीक्वेंट चेंजेस आते हैं। सुबह, दोपहर, शाम। आप सुने होंगे कि शहर के किसी एक कोने में बारिश हो रही है, दूसरे कोने में बारिश नहीं हो रही है। उसे हम क्या बोलेंगे? वेदर। कि एक जगह पे रेनी वेदर है, दूसरे जगह पे ड्राई है। लेकिन क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट स्टेबल है ओवर लॉन्ग पीरियड। इसमें तीसरा पॉइंट जो है वह इंडियाज़ क्लाइमेट इज कॉल्ड मॉनसून क्लाइमेट बिकॉज इट इज़ डोमिनेटेड बाय मॉनसूनल विंड्स। तो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो क्या है? मॉनसून क्लाइमेट है। और प्रिसाइजली आपको मैं बताया हूँ ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। तो ये हमारे चेंजेस हैं, ये हमारे डिफरेंसेस हैं वेदर और क्लाइमेट के बीच में। बहुत ही प्रिसाइजली यहाँ पे दिया हुआ वेदर और क्लाइमेट का डिफरेंस। वेदर आपको पता है कि शॉर्ट टर्म, डेली और आवरली चेंजेस को हम वेदर बोलते हैं। चेंजेस फ्रीक्वेंटली, बहुत ही जल्दी इसमें चेंजेस आते हैं। लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक मोमेंट एंड प्लेस एज वेल। एग्जाम्पल क्या है? टुडेज रेनफॉल। आज अगर बारिश हो रही है तो कल बारिश नहीं होगी अगर, तो उसे हम क्या बोलेंगे? आज रेनी वेदर है, कल क्या है? ड्राई वेदर है। क्लाइमेट क्या है? लॉन्ग टर्म, 30 ईयर्स प्लस, मतलब 30 साल या उससे ज़्यादा जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन किसी प्लेस पे होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्लाइमेट। यह स्टेबल होता है। डिस्क्राइब द इंटायर रीजन। पूरे रीजन को डिस्क्राइब करता है। जैसे इंडिया का अगर मॉनसूनल क्लाइमेट है तो इंडिया किसी स्टेट या किसी रीजन को डिफाइन नहीं कर रहा है, पूरे इंडिया को डिफाइन कर रहा है ना। तो डिस्क्राइब्स इंटायर रीजन। इसका एग्जाम्पल क्या है? इंडियाज मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो मॉनसूनल टाइप ऑफ क्या है? क्लाइमेट है, मॉनसून टाइप ऑफ वेदर नहीं है। इसके आगे हमारा जो टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियाज क्लाइमेट। इंडिया का जो क्लाइमेट है उसका क्या फीचर्स है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके। इंडियाज क्लाइमेट सो ग्रेट वेरिएशन इन टेम्परेचर, रेनफॉल, सीजन्स। इसमें काफ़ी वेरिएशन हमें देखने को मिलता है इंडियाज क्लाइमेट में। ये हम आगे देखते हैं। यहाँ पे पहला यहाँ पे हमारा है वेरिएशन इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में कैसे वेरिएशन देखने को मिलता है? आप देख लो, विंटर टेम्परेचर इन द्रास जो लद्दाख में लोकेटेड है कैन बी -45 डिग्री सेल्सियस।
वहीं पे समर टेम्परेचर इन थार डेजर्ट जो राजस्थान में लोकेटेड है वेस्ट ऑफ अरावली हिल्स कैन एक्सीड्स 50 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक ही कंट्री में जो दो प्लेसेस हैं उनके बीच में टेम्परेचर कंट्रास्ट कितना ज़्यादा है। एक यहाँ पे -45 रफली या 9500 का ये कंट्रास्ट है। दूसरा जो वेरिएशन है इन रेनफॉल, रेनफॉल में क्या है, मौसिनराम जो मेघालय में लोकेटेड है, मोर देन 1000 सेंटीमीटर रेनफॉल ये पर ईयर, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल। इसके बाद जो राजस्थान है और जो लद्दाख है, लद्दाख क्या है, कोल्ड डेजर्ट है, यहाँ पे लेस देन 10 सेंटीमीटर ये रेनफॉल यहाँ पे हो रहा है ना। तो आप देख सकते हो कि एक ही कंट्री के दो प्लेसेस पे, दो जगह पे कितना ज़्यादा वेरिएशन ऑफ रेनफॉल है। एक जगह पे आप मोर देन 1000 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल है, एक जगह लेस देन 110 सेंटीमीटर, सॉरी लेस देन 10 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल है। तीसरा जो वेरिएशन है, वेरिएशन इन सीजन्स। इंडिया हैज़ 4 मेजर सीजन्स, एक्सप्लेन लेटर, आगे मैं आपको सीजन में पढ़ाऊंगा। हालांकि 4 सीजन आपको पता है। मॉनसून डोमिनेंस, इंडिया का जो क्लाइमेट है उसमें डोमिनेंस किस चीज़ का है, किस टाइप ऑफ क्लाइमेट है इंडिया में, वो है मॉनसूनल क्लाइमेट। मॉनसून का मतलब क्या है? द वर्ड मॉनसून इज ड्राइव्ड फ्रॉम अरेबिक वर्ड मौसिम विच मीन्स सीजन। जो मॉनसून वर्ड है वो अरेबिक वर्ड मौसिम से डिराइव किया जाता है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है सीजन। मॉनसून रेफर्स टू सीजनल रिवर्सल इन विंड डायरेक्शन। मॉनसून है क्या? मॉनसून सीजनल रिवर्सल इन विंड का डायरेक्शन। विंड का जो डायरेक्शन है वो सीजन के हिसाब से जो रिवर्स होता है, जो चेंज होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? मॉनसून। जैसे आपको पता होगा कि सर्दी के टाइम पे, विंटर टाइम पे नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है इंडिया में। कहने का मतलब कि जो विंड है वो नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है, तो ये क्या हो गया? नॉर्थ ईस्टर्न मानसून। अब सर्दी गर्मी के टाइम पे, समर सीजन में जो मानसूनल जो क्लाइमेट है, जो मानसूनल विंड है, वो साउथ वेस्ट से जाता है इंडियन पेनिनसुलर की तरफ, तो उसे हम क्या बोलते हैं? साउथ वेस्ट मानसून। तो आप देख सकते हो कि गर्मी के टाइम पे साउथ वेस्ट डायरेक्शन से जा रहा है हवा, और सर्दी के टाइम पे नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है ना। यहाँ से गर्मी में जा रहा है साउथ वेस्ट से, और नॉर्थ ईस्ट से सर्दी के टाइम पे विंटर में आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है? रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन। आप ये देखो, इधर से जा रहा है गर्मी में, इधर से सर्दी में आ रहा है, तो ये क्या है? रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? मॉनसून बोलते हैं। मॉनसून विंड्स कंट्रोल रेनफॉल। मॉनसून से क्या होता है? रेनफॉल कंट्रोल होता है। आपको पता है कि इंडिया का एग्रीकल्चरल इकॉनमी है, तो मानसून की वजह से ही हमारा इकॉनमी भी डिपेंडेंट है। क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि मानसून से ही एग्रीकल्चर डिसाइड होता है। एग्रीकल्चर कितना इफेक्टिव होगा, हमारे देश का जो खेती है कितना रिच एंड प्रॉस्परस होगा, वो मानसून विंड से ही कंट्रोल्ड है। वाटर अवेलेबिलिटी, ये भी उस पर डिपेंडेंट है। मानसून डिटरमाइंस क्रॉप सोइंग फेस्टिवल। कई ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो मानसून के सोइंग या हार्वेस्टिंग के टाइम पे हम सेलिब्रेट करते हैं। इकॉनमी, आपको मैं बताया हूँ इकॉनमी कैसे मानसून पर डिपेंडेंट है। आपको पता है कि 45 to 50% ऑफ जो पॉपुलेशन है वो प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूडेड है। और उसका क्या वजह क्या है? वजह सिंपल है कि इंडिया का एग्रीकल्चरल टाइप ऑफ इकॉनमी है, तो ये इकॉनमी भी जो है हमारे मानसून पे डिपेंडेंट है। एंड लाइफस्टाइल, ऑब्वियस सी बात है कि लाइफस्टाइल भी हमारे क्लाइमेट के हिसाब से डिसाइड होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज़ क्लाइमेट। कौन कौन से फैक्टर है जो इंडिया क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, किस किस फैक्टर पर डिपेंडेंट है हमारा क्लाइमेट? इंडियाज़ क्लाइमेट इज़ कंट्रोल्ड बाई जियोग्राफिकल एंड एटमॉस्फेरिक फैक्टर। इंडिया का जो क्लाइमेट है जियोग्राफिकल और एटमॉस्फेरिक फैक्टर से अफेक्टेड है, कंट्रोल्ड है। अब यहाँ पे हम लाइन बाय लाइन देखते हैं जो वेरियस फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है यहाँ पे लैटिट्यूड। लैटिट्यूड में आपको बताया हूँ वैसा लाइंस, वैसा इमेजिनरी लाइंस जो पैरेलल ऑफ इक्वेटर है। ये अगर इक्वेटर है तो इसके पैरेलल जो लाइंस हैं वो सारी लाइंस क्या हैं? लैटिट्यूड। इंडिया स्ट्रेचेज फ्रॉम 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ। अब इंडिया का एक्सटेंट है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। अब द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ डिवाइड्स द कंट्री इंटू ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। अब आपको पता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को नियरली 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो जो नॉर्दर्न पार्ट है वो क्या होगा? वो सब ट्रॉपिकल पार्ट हो जाएगा। और जो सदर्न पार्ट है जो इक्वेटर के नज़दीक है वो क्या होगा? ट्रॉपिकल पार्ट होगा। तो ट्रॉपिकल पार्ट वाले को हम क्या बोलेंगे? ट्रॉपिकल क्लाइमेट। और जो सब ट्रॉपिकल, जो ट्रॉपिक से ऊपर है, उसे हम क्या बोलेंगे? सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहाँ पे है? नॉर्थ इंडिया में। और जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है वो है साउथ इंडिया में। आपको पता है कि टेम्परेचर यूजुअली डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। यहाँ पे लिख रहा है टेम्परेचर इज हायर इन ट्रॉपिकल रीजन बिकॉज
मोर सनलाइट, वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आता है थ्रू आउट द ईयर। और जो पोलर एरियाज हैं, जो सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट जो एरिया है, वहाँ पे स्लैंट सोलर रेज आते हैं, स्लैंटी सोलर रेज आते हैं। तो इससे क्या है, वहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है इक्वेटर टुवर्ड्स पोल, है ना। तो ये लैटिट्यूड का इफेक्ट है। आपको बहुत ही सिंपल टर्म में याद रखना है कि अगर ट्रॉपिकल पार्ट में, जो ट्रॉपिकल पार्ट है इंडिया का, वो रिलेटिवली वार्मर होगा, और जो सब ट्रॉपिकल पार्ट है, जो नदर्न इंडिया है, वो रिलेटिवली क्या होगा, कूलर होगा। क्यों? क्योंकि मोर सनलाइट, मोर स्ट्रेट सनलाइट, मोर डायरेक्ट सनलाइट जो है वो ट्रॉपिकल एरियाज में आता है, और स्लैंटी सनरे जो है वो सब ट्रॉपिकल एरिया में आता है। तो वो क्या होगा, रिलेटिवली कूलर होगा, सब ट्रॉपिकल। तो ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है। दूसरा है हमारा यहाँ पे एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन्स हाइट। आपको एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट में बताता हूँ कि ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं, ट्रोपोस्फेयर में बता रहा हूँ, ट्रोपोस्फेयर में जैसे ही जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं, हमारी जब हाइट बढ़ती है तो हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होता है। हाइट एवं सी लेवल डिक्रीजेज टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, हाइट के हिसाब से डिक्रीज होता है। उसका रेट क्या है, टेम्परेचर डिक्रीजेज बाय 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर राइज। और कह सकते हो आपके 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, है ना। तो ये टेम्परेचर इस रेट से डिक्रीज करता है अगर हम अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं, जब हमारी हाइट बढ़ती है। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो कि दिल्ली और शिमला, जो कि लैटिट्यूडनली क्लोज हैं, स्टिल दिल्ली क्या है, हॉट है, और शिमला क्या है, कूल है। क्यों? क्योंकि जो दिल्ली है, उनका जो दिल्ली है उसका एल्टीट्यूड क्या है, कंपेरेटिवली लो है, कम है। किसके कंपेरेटिवली कम है, शिमला। शिमला क्या है, हाइट पे लोकेटेड है। तो हाइट पे लोकेटेड होने की वजह से आपको मैं बताया हूँ कि जैसे जैसे हमारा हाइट बढ़ता है तो हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो हाइट होने की वजह से ऊपर में टेम्परेचर क्या होगा, कूलर होगा। और दिल्ली क्या है, लो हाइट पे लोकेटेड है, तो इस वजह से दिल्ली का क्या है, टेम्परेचर हॉट है, वार्मर है ना। अब इसके नीचे बहुत ही जनरल पॉइंट दिया हुआ है, दो। हिमालयाज प्रिवेंट कोल्ड साइबेरियन विंड्स फ्रॉम एंटरिंग इंडिया, प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। आपको पता है कि हिमालय जो है एक बैरियर की तरह काम करता है। किससे बैरियर की तरह काम करता है, किस चीज़ से बचाता है हमें, जो सेंट्रल एशिया है, जो कूल विंड, जो कूलर विंड आते हैं ना, उससे हमें ये प्रोटेक्ट करता है इंडिया में एंटर करने से। तो वही यहाँ पे लिखा है, कोल्ड साइबेरियन विंड्स फ्रॉम एंटरिंग इंडिया प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। मॉनसून विंड कॉज रेनफॉल विद इन इंडिया। ये मैं आपको बताऊंगा रेनफॉल वगैरह कैसे होती है मॉनसून विंड से। तीसरा जो हमारा फैक्टर है वह डिस्टेंस फ्रॉम सी। इसमें हमारा एक वर्ड दिया हुआ है कॉन्टिनेंटैलिटी। इसका मतलब क्या है, पहले आप समझ लो, कॉन्टिनेंटैलिटी refers to the climatic condition in which a region experience extreme high temperature or extreme temperature variation between summer and winter because it is located far from the moderating influence of large body of water। कहने का मतलब ये है कि किसी भी लैंड को, अगर यहाँ पे ओशियन है और ये लैंड है, ये ओशियन है, तो अगर इससे जितना ज़्यादा हम दूर जाते जाएंगे, लैंड को हम अगर बहुत दूर कर देंगे ओशियन से, तो ओशियन का क्या है, मॉडरेटिंग इफेक्ट लैंड पे कम हो जाएगा। और जितना ही क्लोज होगा ये लैंड किसी ओशन से या सी से, तो मॉडरेटिंग इफेक्ट ओशन का ज़्यादा होगा इस पर। कॉन्टिनेंटैलिटी जो है वो बेसिकली यही है कि मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ जो सी है वो लैंड पे कितना ज़्यादा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्लेसेस नियर द सी लाइक मुंबई, चेन्नई, गोवा, ये सब क्या है, कोस्टल रीजन में लोकेटेड है। तो इस पे क्या है, मॉडरेट क्लाइमेट। क्यों? क्योंकि सी सरफेस का, सी वाटर का, या फिर कह सकते हो ओशियानिक वाटर का, इस पर मॉडरेटिंग इफेक्ट है इन सब लोकेशंस पे। इंटीरियर प्लेसेज जो हैं, जो इनलैंड में लोकेटेड है, जैसे दिल्ली, जयपुर, नागपुर, तो ये क्या एक्सपीरियंस करते हैं, एक्सट्रीम क्लाइमेट एक्सपीरियंस करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओशियानिक वाटर का, यहाँ पे ओशंस का कोई मॉडरेटिंग इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। लैंड हीट्स अप एंड कूल फास्टर देन वाटर। ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, आपको पता होना चाहिए कि जो लैंड है वो बहुत ही जल्दी गर्म और बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाता है। किसके रिस्पेक्टिवली, वाटर के। क्यों? क्योंकि लैंड हैज़ लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका मतलब क्या है कि लैंड को बहुत ही लेस एनर्जी चाहिए, किस काम के लिए, छोटे से भी टेम्परेचर इंक्रीज अगर करना है ना, तो उसके लिए बहुत ही कम एनर्जी उसे चाहिए। तो इस वजह से होता क्या है कि लैंड बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता है और बहुत ही जल्दी ठंडा भी हो जाता है वाटर के कंपेरिजन में, है ना। तो ये हमारा कॉन्टिनेंटैलिटी, सॉरी। इसके आगे हमें पढ़ना है प्रेशर एंड विंड्स। प्रेशर एंड विंड्स क्या होते हैं?
एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंट्रोल्स विंड डायरेक्शन, विंड स्पीड एंड रेनफॉल पैटर्न। प्रेशर क्या है आपको पता है कि जैसे ये क्या कंट्रोल करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पहले तो विंड डायरेक्शन और विंड स्पीड। कहने का मतलब कि किसी जगह पे अगर हाई प्रेशर है और किसी जगह पे अगर लो प्रेशर है, तो आपको पता है कि हमेशा जो विंड का जो डायरेक्शन होगा, विंड मूवमेंट का जो डायरेक्शन होगा विंड फ्लो का, वो क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो यही यहाँ पे लिख रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंट्रोल्स विंड डायरेक्शन, विंड स्पीड। अब किसी जगह पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर ग्रेडियंट होगा, कहने का मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रेशर चेंजेस आएंगे। जैसे किसी जगह पे हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच में बहुत ज़्यादा चेंज है, तो विंड स्पीड भी क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। पहले तो हमारे ये विंड डायरेक्शन को डिफाइन करता है। उसके बाद अगर प्रेशर ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा होगा, प्रेशर चेंजेस बहुत ज़्यादा होंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा विंड स्पीड भी डिफर करेगा। इसके आगे हमारा जो है इंडियन मानसून। इंडियन मानसून इज़ कंट्रोल्ड बाय डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी। आपको मैं पीछे ही बताया हूँ कि कोई भी जो लैंड है वो बहुत ही जल्दी गर्म और ठंडा हो जाता है, किसके कंपेरिजन में, सी के कंपेरिजन में। तो इससे भी हमारा क्या है, इंडियन मानसून कंट्रोल्ड है। आपको मैं आगे बताऊंगा कैसे कंट्रोल्ड है, क्या मैकेनिज्म उसका। सीजनल प्रेशर चेंजेस। आपको पता है कि गर्मी के टाइम पे, जैसे समर सीजन में क्या होता है, जो पेनिनसुलर इंडिया है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा, तो उससे क्या होगा, लो प्रेशर होगा। तो लो प्रेशर होने की वजह से क्या होगा कि जो हमारा ओशियन है, जो अरेबियन सी है, वहाँ से विंड इंडियन पेनिनसुला की तरफ फ्लो करेगा, है ना। तो ये क्या है, प्रेशर चेंज है। जैसे ही अगर प्रेशर हमारे यहाँ पे इंडियन पेनिनसुला पे अगर लो प्रेशर क्रिएट हुआ और अरेबियन सी पे हाई प्रेशर है, तो क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड फ्लो होना शुरू हो जाएगा, है ना। और सर्दी के टाइम पे, विंटर सीजन में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा इंडियन पेनिनसुला पे। क्यों, क्योंकि आपको मैं बताया हूँ कि जो लैंड है वो बहुत ही जल्दी गर्म और बहुत ही जल्दी वो ठंडा भी हो जाता है। तो जब सर्दी आएगी तो क्या होगा, यहाँ पे लैंड पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और यहाँ क्या होगा, अरेबियन सी पे लो प्रेशर होगा। तो लो प्रेशर से फिर इस हाई प्रेशर से फिर लो प्रेशर में विंड फ्लो होना शुरू हो जाएगा सर्दी के टाइम पे, विंटर में, है ना। इसके आगे हमारा हीटिंग ऑफ तिब्बतन प्लेट्यू। इसका मतलब क्या है, आपको पता है कि तिब्बतन प्लेट्यू जो है वो हिमालय के नॉर्थ में लोकेटेड है। अब आप बताओ कि तिब्बतन प्लेट्यू में अगर हीटिंग होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा। और लो प्रेशर जैसे ही तिब्बतन प्लेट्यू में क्रिएट होगा तो उससे क्या होगा, जो अरेबियन सी से जितने भी विंड है वो बहुत ही ईजिली और बहुत ही इंटेंसिफाइड वे में वो इंडियन पेनिनसुला की तरफ डायरेक्ट हो जाएंगे, है ना। हीटिंग ऑफ तिब्बतन प्लेट्यू का मतलब सिंपली ये है कि तिब्बतन प्लेट्यू के हीट होने की वजह से, गर्म होने की वजह से वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा और उसके बाद जो अरेबियन सी पे जो हाई प्रेशर है वहाँ से विंड बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगा इंडियन पेनिनसुला की तरफ। तो इससे भी मानसून पे इफेक्ट आता है ना। इसके आगे हमारे हैं हमारा जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम क्या होता है, आपको इसका मैकेनिज्म नहीं जानना इस क्लास में, बहुत ही बेसिक टर्म में आप जान सकते हो। जेट स्ट्रीमर हाई स्पीड विंड इन अपर एटमोसफियर। ये बहुत ही हाई स्पीड विंड होता है, कहाँ फ्लो करता है, अपर एटमोसफियर में, नॉट क्लोजर टू द लैंड सरफेस। इसके आगे एक कंसेप्ट दिया हुआ एल नीनो। एल नीनो के बारे में आपको इस क्लास में जानना नहीं है, आपको बस इतना मतलब ये याद रखना है इसमें कि ये फिनोमेनन ऑफ साउथ पैसिफिक ओशन। कहाँ का ये फिनोमेना है, साउथ पैसिफिक ओशन का। और इसका इफेक्ट क्या है मानसून पे, इट हैज़ निगेटिव इम्पैक्ट ऑन मानसून। एल नीनो का आपको याद रखना है कि इसका निगेटिव इम्पैक्ट होता है मानसून पे। इसके अपोजिट एक वर्ड होता है ला नीना। ला नीना का पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है मानसून पे, इंडियन मानसून पे। और जो एल नीनो है, एल नीनो का निगेटिव इम्पैक्ट है। बस आपको इतना ही याद रखना है इस क्लास में। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है ओशन करेंट। अब ओशन करेंट क्या होता है आपको बता रहा हूँ। आप बहुत ही सिंपल टर्म में याद रख सकते हो, ओशन करेंट इज़ अ फ्लो ऑफ सी वाटर डायरेक्टेड बाय विंड। मतलब जो फ्लो ऑफ जो सी वाटर होता है किसी डायरेक्शन में, मेजरली वो विंड से डायरेक्टेड होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ओशन करेंट कहते हैं। और ओशन करेंट कितने टाइप का होता है, वार्म ओशन करेंट और कोल्ड ओशन करेंट। वार्म ओशन करेंट कहने का मतलब कि वैसा ओशन करेंट जो वार्म वाटर को कैरी करता है। अब आप बताओ कि जब वार्म वाटर को कैरी करेगा कोई ओशन करेंट, तो वो जिस भी जगह पे जाएगा वहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर। और जो कोल्ड करेंट होगा, जो कोल्ड ओशन करेंट होगा, वो क्या होगा, कोल्ड वाटर को कैरी करेगा। तो उससे क्या होगा, जिस भी जगह पे वो जाएगा उससे क्या होगा, वहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, डिक्रीज होगा, है ना। ये जो ओशन करंट है ये भी इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं मानसून को, है ना। इसमें नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है रिलीफ फीचर्स। रिलीफ फीचर कहने का मतलब
इसका मतलब कि जो हिल्स हैं, माउंटेन्स और प्लेट्यू, वो हमारे मानसून को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे वो अफेक्ट करते हैं। इसमें लिखा माउंटेन ऑब्स्ट्रक्ट विंड एंड कॉज रेनफॉल। आपको पता होगा कि ये कोई मानसून है, अब यहाँ से ये विंड आ रहा है, तो ये अगर ऑब्स्ट्रक्ट करता है तो ये जब राइज करने की वजह से ये आपको पता है कि ये विंडवर्ड साइड पे क्या होता है, रेनफॉल होता है। और लीवर्ड साइड ये क्या है, लीवर्ड साइड, और ये क्या है, विंडवर्ड साइड। तो आपको पता है कि मानसून को, किसी भी विंड को अगर कोई रिलीफ फीचर खास करके माउंटेन्स अगर ऑब्स्ट्रक्ट करता है तो उससे क्या होता है, रेनफॉल होता है। रेनफॉल किस साइड होता है, विंडवर्ड साइड, इस साइड। इसका एग्जांपल क्या है, वेस्टर्न घाट्स काउज हैवी रेनफॉल ऑन वेस्टर्न स्लोप। आपको पता है कि जो अरेबियन सी से जो साउथ वेस्ट जो मानसून आता है वो वेस्टर्न घाट्स के द्वारा ऑब्स्ट्रक्ट किया जाता है, रोका जाता है। तो उससे क्या होता है, विंडवर्ड साइड में, कहने का मतलब कि जो वेस्ट साइड ऑफ वेस्टर्न घाट है वहाँ पे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है। और जो लीवर्ड साइड है, उसके जो अपोजिट साइड है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे कम बारिश होती है। तो इस तरह के, मतलब इस तरह से जो माउंटेन्स है वो भी हमारे क्लाइमेट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। यहाँ पे नीचे लिखा है हिमालयाज ब्लॉक कोल्ड विंड फ्रॉम सेंट्रल एशिया। आपको पता है कॉज हैवी रेन बाय स्टॉपिंग मानसून विंड्स। आपको मैं ऊपर बता दिया हूँ कि कैसे ये मानसून विंड को स्टॉप करके, ऑब्स्ट्रक्ट करके ये क्या करता है, बारिश करवाता है। यह यहाँ पे लिख रहा है रिलीफ का इन्फ्लुएंस क्या है, तो टेम्परेचर पैटर्न को इन्फ्लुएंस करता है, विंड स्पीड को इन्फ्लुएंस करता है, और रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन को भी डिफाइन करता है ना। तो ये हम देख लें कि मेजर जो फैक्टर हैं जो हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। इसके आगे का जो टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो यहाँ के लिए थैंक यू सो मच। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एज वेल।